बॉस बहुत बारिश हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? सीधा मेंशन चलो। ओके बॉस, जैसा आपको ठीक लगे। किम तयोंग, कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, एक बिलियनियर, एज 32। ओहो, कितनी बारिश हो रही है। अब मुझे तो ऐसे ही साइड में खड़े रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास तो अम्ब्रेला भी नहीं है। बस 200 रुपए है मेरे पास, इसलिए मैं अम्ब्रेला भी नहीं ले सकता। क्या करूँ यार, कैसी है मेरी जिंदगी? जंगकुक एक मिडिल क्लास बॉय, वो अकेला रहता है, वो पढ़ाई के लिए कोरिया आया है, एज 21। Playing softly in my mind. Every heartbeat sings your name. A love like this is hard to find. एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें कहीं जाना है? मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मैं चले जाऊंगा। देखो, बाहर का मौसम तो बहुत ही खराब है, तो मैं जल्दी घर चले जाना चाहिए। अभी तो बारिश थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ी देर में मौसम खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर। और हाँ, ये अम्ब्रेला ले लो, अगर बारिश आए तो तुम भीगोगे नहीं। नहीं, ये अम्ब्रेला मैं नहीं ले सकता, आपके पास रख लो, आप भीग जाओगे। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं कैसे भीग सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कार है ना। इस अम्ब्रेला को तुम ले लो क्योंकि इसकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। आप अच्छे हो, थैंक यू। ओके, अब मैं चलता हूँ। आखिर ये कौन था और इसने मेरी मदद क्यों की? एनीवे, मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है कि मेरे पास एक अम्ब्रेला आ गया। बॉस, आप क्या सोच रहे हो? अभी मैं जिस बॉय से बात कर रहा था, तुमने तो उसे देखा ही होगा। उसके बारे में पता लगाओ, मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। जी सर, कल तक काम हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है और मैं उसके बारे में क्यों जानना चाहता हूँ इतना। नेक्स्ट डे, जंगकुक अपने कॉलेज की कैंटीन में बैठा हुआ है। जंगकुक सब इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं खाते? क्या करूँ यार, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं रहते क्योंकि मैं तो कैफे में काम करता हूँ। उसमें मुझे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, बुक्स भी खरीदने हैं, खाना भी खाना है, तो थोड़ा खर्चा संभालना पड़ता है ना। तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम क्या मेरी हेल्प करोगे? मुझे पता है तुम्हारे पास तो खुद पैसे नहीं होते। सच कहा, स्टूडेंट लाइफ बहुत हार्ड होती है, स्पेशली हम सबके लिए। जाने दो, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए। जब हमारा कॉलेज कंप्लीट होगा, जब हमें डिग्री मिलेगी ना, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, यही उम्मीद है अब। शाम को इवनिंग में जंगकुक अपने कैफे में काम कर रहा है, पार्ट टाइम। तभी वहाँ पर तयांग और उसके बॉडीगार्ड्स आते हैं। आप यहाँ, आप तो वही हो ना जो कल? क्या बात है, हम तो अंधेरे में मिले थे ना, तो तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, क्योंकि रोड पर लाइट्स थी इसलिए। ओह, ऐसी बात है। हाँ तो बोलिए सर, आप क्या लेंगे? क्या सर, तुम मुझे तयांग बोलो, मेरा नाम तयांग है। नहीं, वो मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ? कोई बात नहीं, वैसे लेने की बात है तो फिर मैं ब्लैक कॉफी लूंगा। ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है? लेकिन ये तो, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, ये मेरा कैफे है। कोई बात नहीं, यहाँ का ओनर तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, हम तो बस बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। वैसे बताओ, तुम पढ़ाई भी करते हो और नौकरी भी करते हो? हाँ, घर की जिम्मेदारियां हैं और अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, इसलिए। तुम तो बहुत ही हार्ड वर्किंग हो। हाँ, वो तो है। ओके, तो ये लो मेरा कार्ड। तुम्हें कभी भी किसी काम की जरूरत पड़े या फिर मेरी हेल्प की, तो तुम्हें ये काम आएगा। लेकिन आप तो अजनबी हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस कार्ड को ले लो। अच्छा ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात होगी। Up all my nights. नजरें तेरी, heartbeat मेरी, every moment feels so right. Come a little closer, baby, let's get lost beneath the moonlight. जंगकुक अपने छोटे से घर में तेओ ने जो उसे कार्ड दिया है उसके बारे में सोचने लगता है। हाँ, किम तेओ,
बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन आखिर वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? क्या वो मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा है या फिर वो मेरा फायदा उठाना चाहता है? नहीं, वो अच्छा है, लेकिन मैं किसी पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। फिर जंगकुक उसी बारे में सोचते सोचते सो जाता है। तेरी heartbeat मेरी every moment feels so right. बॉस, आपको नींद नहीं आ रही? नींद वो मुझे किस दिन आती है। मैं तो बस तब सोता हूँ जब मुझे नींद आती है। लेकिन मुझे लगता है कि आपको जल्दी सुकून से नींद आने वाली है। तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। माफ कीजिएगा अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस जंको के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। क्या मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे प्यार हुआ है। प्यार हो भी सकता है, बस पता नहीं उसे मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी या नहीं। बॉस, मुझे लगता है वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। सही कहा, वो मुझ पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो एक अजनबी हूँ जो अचानक से उसके लाइफ में आ गया हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, ये अजनबी बस कुछ दिनों के लिए अजनबी है। ये तो है बॉस। जय होप, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आखिर मैं कैसे अपने कॉलेज की फीस भरूं? क्या सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। एक तो अच्छे से जॉब भी नहीं चल रही मेरी। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी पार्ट टाइम जॉब देखूंगा जहाँ पर तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। ओके, थैंक यू। वैसे मैं सही कहूँ तो कोई है जो मेरी हेल्प करने को तैयार है? अच्छा, कौन बोलो? कोई है, उसका नाम किम त्योंग है। वो मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है। अरे, वो तो यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। वो तो बिलियनियर है। तुम जरूर उनकी हेल्प ले सकते हो। क्या तुम्हें उनके बारे में कैसे पता इतना? मुझे मुझे क्या सबको पता है, बस तुम्हें नहीं पता क्योंकि तुम तो अपने काम में ही बिजी रहते हो। सही कहा, लेकिन क्या मुझे सच में उसकी हेल्प लेनी चाहिए? वही तो, लाइफ में कामयाब बनने के लिए हमें किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो मेरा कुछ नहीं होगा। आखिर वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं तो जरूर इसमें कोई बड़ी बात होगी। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, गुड बॉय। नजरें तेरी heartbeat मेरी every moment feels so right. Come a little closer, baby. काश ऐसा हो जाए कि मैं तुम्हारा नाम लूं और तुम मेरे सामने आ जाओ। जंगकुक, तुम यहाँ पर? मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। हाँ, क्या यही है आपकी कंपनी और ये आपका ऑफिस? हाँ, मुझे लगा कि तुम्हें मुश्किल होगी यहाँ पर आने में। नहीं, जो आपने आपका कार्ड दिया था मुझे, उसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन थी, इसलिए मुझे आने में कोई तकलीफ नहीं हुई। ये हुई ना बात। अच्छा बताओ कि मैं तुम्हारी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? वो एक्चुअली मैं जंगकुक, देखो, मैं तुम्हारे कॉलेज की फीस का, यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास कोई जॉब हो तो मुझे दे दो। ओह, तो तुम जॉब करना चाहते हो? जी, मैं चाहता हूँ। अगर आप सच में मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हो तो फिर आप मुझे जॉब दे दो। मैं फ्री में कुछ हेल्प नहीं लेना चाहता। ओह, क्या बात है, तुम्हारी ईमानदारी मुझे बहुत पसंद आई। तो फिर मैं तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। क्या पर्सनल सेक्रेटरी? लेकिन उसके लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। कोई बात नहीं, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगे, तुम पढ़ाई करोगे और खाली टाइम में मुझसे बातें करोगे और मेरा काम करोगे। अब क्या बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। क्या तुम कुछ और मुझसे चाहते हो? Playing softly in my mind. Every heartbeat sings your name. A love like नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। ठीक है, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ओके, तो फिर हम घर चले जाएंगे साथ हमारे।
लेकिन मुझे मेरे छोटे घर का सारा सामान आपके घर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब मेरे बॉडीगार्ड्स थे ना, वो सारा सामान तुम्हारा घर तक पहुंचा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो। ओ अच्छा, वैसे तुम कुछ खाना चाहोगे? तुम्हें भूख लगी है? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आज तुम पेट भरकर खाओगे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना। लगता है इसे मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ पता है, कुछ ज्यादा ही। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? नहीं तो बिल्कुल नहीं। ओह, वेरी गुड। आप मुझे ऐसे देख रहे हो कि आपको भी खाना है? नहीं तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कितने प्यारे लग रहे हो। क्या कहा? मैं आपको प्यारा लगता हूँ? बहुत ज्यादा। ओह नो, इसकी नीयत तो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये मुझसे क्या चाहता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हर किसी से ऐसी बातें नहीं करता, बस तुमसे कर रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। फिर कुछ देर बाद जंकुक तेयंग के घर चले जाता है। इश्क है ये, इश्क है ये, तेरे बिन। क्या हुआ? क्या तुम कुछ सोच रहे हो? हाँ, क्या आप इस घर में अकेले रहते हो? क्या आपका कोई नहीं है? नहीं, मेरी फैमिली है, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर रहती है। अच्छा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं? जरूर पूछो ना, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। आपकी फैमिली आपसे दूर क्यों रहती है? क्योंकि मैं यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बिलियनियर हूँ, तो मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं, तो इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए मुझे उनसे दूर रहना पड़ता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें डर लग रहा है कि तुम मेरे साथ क्यों आए? नहीं, मैं ये बस सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में मैं ही अकेला नहीं हूँ, कोई और भी है जो अकेला रहता है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर हमारे इस अकेलेपन को दूर करेंगे। आपके कहने का मतलब बताइए आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें जब से देखा है ना, तब से मैं तुम्हारी तरफ अटैक फील कर रहा हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ महसूस कर रहा हूँ, जो किसी के बारे में मैंने आज तक कुछ महसूस नहीं किया। इसलिए मैं तुम्हारी तरफ बार बार खींचा जा रहा हूँ, और मैंने इसी चलते तुम्हारी हेल्प की। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने बिल्कुल सही कहा, और ऐसा नहीं है कि मैंने बस तुम्हारी हेल्प की है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सबकी करोड़ों की मदद करता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा? नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं इन सब के बारे में तुम्हें पहले ही बता देता तो क्या तुम मेरे घर तक आते? नहीं ना, इसलिए। तो अब क्या आप मुझसे कुछ चाहते हो? नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। जाकर फ्रेश हो जाओ और पढ़ाई करो, फिर बाद में मिलते हैं। ओके, वैसे मेरा कौन सा वाला रूम है? ऊपर जाकर देखो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम्हारा कौन सा वाला रूम है। ठीक है। समझ नहीं आ रहा आखिर इसका इरादा क्या है, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ सच बता देती है। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे और कितना अजीब सोच रहे होगे, बट आई डोंट केयर, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। वाओ, इतना क्यूट रूम। इसका मतलब ये है मेरे वाला, लेकिन उन्हें कैसे पता मेरे बारे में इतना? लगता है वो मुझे सच में पसंद करते हैं। हेलो जंगकुक, आप यहाँ? क्या आपको मुझसे कुछ काम है? नहीं, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि सर्वेंट ने सारा खाना बना लिया है, बहुत डिलीशियस। तो तुम्हें जब भूख लगेगी तुम खाने आ जाना।
ओ अच्छा, तो आप सर्वेंट को ही भेज देते मुझे बुलाने के लिए, आपने क्यों इतनी तकलीफ की? क्या तुम्हारे लिए तकलीफ? ये तकलीफ नहीं है, ये तो बस मेरा प्यार है। जब तुम्हें भूख लग जाएगी तब तुम नीचे आ जाना और पेट भर कर खाना, ओके? मेरी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं कल करूंगा। चलो साथ में खाते हैं। क्या हम दोनों साथ में खाएंगे? हाँ, क्या हुआ, आपने खा लिया है पहले से ही? नहीं, मैंने भी नहीं खाया, तो फिर चलो साथ में खाते हैं। जी। वैसे सच सच बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर थोड़ा अजीब लग रहा है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अपना महसूस हो रहा है, जैसे मैं किसी अपने के साथ रह रहा हूँ, जैसे मैं किसी फैमिली के साथ रह रहा हूँ। ऐसी बात है तो फिर आज से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। ये आप क्या बोल रहे हो? वही तो। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बिल्कुल कहो, जो आपको कहना है वो। मैंने तो तुम्हें बता दिया है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करो, मुझे लाइक करो। तो जब भी तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तब बता देना मुझे। जी जरूर बताऊंगा। बॉस, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जरूर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? बॉस, हमें हमारे अंडरग्राउंड हाउस में जाना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ काम है। ओह, तो तुम नहीं संभाल सकते? बॉस, अगर मैं संभाल सकता तो फिर क्या मुझे यहाँ पर आने की जरूरत पड़ती? ठीक है, तुम चले जाओ, मैं कुछ ही देर में आता हूँ। जी। फिर वो वहाँ से चले जाता है। अंडरग्राउंड हाउस, ये क्या है? यहाँ पर मेरी फैक्ट्री के सारे फाइल्स हैं। यही समझो कि वो फैक्ट्री भी है और ऑफिस भी है और कुछ तय खाना भी है। ओह अच्छा, तो क्या मैं दिख सकता हूँ? नहीं, वहाँ पर खतरा हो सकता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है, कब आओगे आप? पता नहीं, कितने दिन लगेंगे। कोई बात नहीं। ओके, तो मैं जा रहा हूँ, तुम अकेले यहाँ पर डरना मत। ओके, मैं जल्दी आऊंगा। जी, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर तयंग वहाँ से चले जाता है। सच में, मैंने तो इसे कभी इंसान की नजर से नहीं देखा। मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा एरोगेंट बिजनेसमैन होगा, आखिर ये मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहा है, लेकिन ये तो सच में अच्छा है। ये मेरी इतनी हेल्प कर रहा है और बदले में मुझसे कुछ आता भी नहीं। दूसरी तरफ तेयोंग अपनी फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पर वो कुछ काम करता है, वहाँ पर उसे पूरे 2 दिन लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जंगकुक ने भी तेयोंग को बहुत मिस किया, क्योंकि उसे तेयोंग की आदत हो चुकी थी। बस कुछ ही दिन हो गए हैं मुझे किम तेयोंग से मिलकर, फिर भी पता नहीं मैं उसे इस 2 ही दिन में क्यों इतना मिस करने लगा हूँ। शायद ही इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक मैंने किसी को इतना अपना नहीं माना। कैसे हो तुम? आई मिस यू सो मच। क्या तुम्हें इस 2 दिन में किसी चीज की कमी तो महसूस नहीं हुई ना? अगली बार अगर आपको कहीं जाना हो ना, तो क्या आप प्लीज मुझे साथ में लेकर जा सकते हो? अभी ऐसा क्यों कहा तुमने? क्या तुम्हें मेरी याद आ रही थी? पता नहीं, लेकिन हाँ, शायद हाँ। तो क्या समझू मैं इस बात का मतलब? यही, अगर आप मुझे सच में पसंद करते हो, अगर आपकी इमोशंस मेरे लिए है, तो फिर मैं तैयार हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब तुम तैयार हो मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए? हाँ, क्योंकि मुझे भी अपना कोई फॉरएवर चाहिए। तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई लव यू सो मच। और समीर, आई लव यू टू। रात खामोश सी है, कोई आहट भी है। रात खामोश सी है, कोई आहट
तेरी यादों का धुआं मेरी सांसों में है। तू नजर